है। कई जगह तो बहुत दूर दूर गांव हैं, बसावटे हैं, ढाणियाँ हैं, मजरे हैं। कई जगह मजरे कहते हैं, कई जगह ढाणी कहते हैं उसको, दूर दूर तक भी है। तो सबसे ज़्यादा फायदा इसको राजस्थान को मिलने वाला है, क्योंकि राजस्थान में काम धीमे भी हुआ, कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार भी किया और लूट खसोट भी की, और उसके कारण से कई एफआईआर दर्ज हो रही है, कई लोग इसमें जेल जाने वाले हैं, कुछ गए हैं। और अब की बार 1000 ट्यूबवेल लगाएंगे और 1500 हैंडपम्प्स लगाने की घोषणा की है उन्होंने। इसके अलावा भी हमारे जो गर्मी में कंटिजेंसी प्लान बनता है, उसमें भी उन्होंने बहुत पर्याप्त राशि सरकार ने उपलब्ध करवाई, उससे कई सारी पानी की कई सारी समस्याओं का हल होगा। जिस प्रकार से हमारा जल जीवन मिशन गाँव में था, उसी प्रकार से जल जीवन मिशन शहर में भी होगा। इसकी भी प्रारंभ करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। आपको पता होगा ईआरसीपी के लिए कांग्रेस कितना हल्ला कर रही थी, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। क्या कुछ नहीं था, लेकिन हल्ला जोरदार किया। उनको ऐसा लगता था कि ये कहने पर जनता हमारे बहकाव में आ जाएगी और हम चाह रहे हैं चुनाव में जैसा हो जाएगा। लेकिन जनता राजस्थान की बहुत समझदार है, उसने समझदारी से काम लिया है, बहकाव में नहीं आई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा बने, और इन्होंने जो शर्तें पहले बताई थी भारत सरकार ने, और ये राजस्थान सरकार मान नहीं रही थी, तो राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी होने के कारण से दोनों बैठे और उस शर्तों का आपस में बातचीत की, निवारण हुआ और उस शर्तों को मान लिया। अब ईआरसीपी पर द्रुत गति से काम प्रारंभ हो गया है। 9400 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर हो गए काम करने के, और 12064 करोड़ रुपए की निविदाएं यानी टेंडर जारी हो गए हैं। निःशुल्क बिजली देने के लिए हम सोलर प्लांट लगाने का काम प्रारंभ हो गया। इसके कारण से 150 प्रति यूनिट बिजली आसानी से लोगों को फ्री मिलेगी। और 21,000 किलोमीटर ऐसी रोडें जो ख़राब हो गई हैं, जो नॉन पेचेबल हैं, उनके लिए भी 6000 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और माननीय विधायक गणों को माननीय विधायक गणों को जो मरुस्थल जिले हैं उसमें 15 करोड़ रुपए और दूसरे जिले उसमें 10-10 करोड़ रुपए दिए हैं, ताकि वह प्राथमिकता से उन रोडों का पुनः निर्माण कर सके। प्रदेश में किसानों को 50,000 नए बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे तथा 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। और यदि ज़्यादा भी जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत उदार हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, पर किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं आने देंगे। राइजिंग राजस्थान में जैसे आपने सुना है कि 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, वह एमओयू को धरातल पर लाने के लिए निरंतर उसकी समीक्षा हो रही है। और मेरा अनुमान है लगभग 2.5 लाख करोड़ तक के तो एमओयू अभी धरातल पर आ गए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि लगभग सभी जो एमओयू हैं वो धरातल पर आए, उस पर पूरी ताकत के साथ काम हो रहे हैं। 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा। और विश्वकर्मा जो युवा उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के लोन कम ब्याज पर दिए जाएंगे। एक नई योजनाओं की घोषणा भी की, हरित रावली विकास परियोजना, और एक है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी, और एक पंच गौरव योजना में जो 500 करोड़ रुपए एक जिला एक उत्पाद इसके लिए किए हैं। और जो जयपुर में है ये मेट्रो का विस्तार उसमें होगा। सामाजिक दायित्व बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि माननीय जो पहले वाले मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब, उन्होंने घोषणा की थी कि हम 1000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ये दिव्यांग, विधवा, वृद्ध आते हैं, लेकिन वो घोषणा थी। लास्ट के दिनों में जो आचार संहिता लगने वाली थी उसके कुछ दिन पहले उन्होंने ऑर्डर जारी की है, लेकिन किसी को भी उनके कार्यकाल में 1000 रुपये पेंशन नहीं मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की कि हम 1500 रुपये करेंगे। तो सरकार बनते ही उन्होंने आदेश जारी कर दिए कि 1150 रुपये प्रथम फेज में हम देना प्रारंभ कर रहे हैं, और इस बार उन्होंने 1250 रुपये कर दिए हैं। यानी जो घोषणा की थी उनकी अनुपालना करना प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी जो पैसा बढ़ाना था उसका भी कुछ किस्तों में उन्होंने बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। आंगनबाड़ी पर जाने वाले जो बच्चे होते हैं 3 से 6 वर्ष के,
उनको पहले दूध कम दिन दिया जाता था, अब सप्ताह में 5 दिन उनको शुद्ध दूध पिलाया जाएगा। जो ऐसे मजदूर रहते हैं जो संगठित नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 350 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की है। और जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिनको तीर्थ यात्रा के लिए भेजने का प्रावधान है, तो उनको भी उनकी भी अच्छी संख्या में उनको तीर्थ यात्रा जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने तय किया है। जो ड्राइवर हैं और जिनको आंखों से ज़्यादा काम पड़ता है, यानी आंखों से सबको ज़्यादा काम पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे ड्राइवर है, लगातार उसको आगे देखना पड़ता है, ऐसे लोगों की भी आंखों की जांच निःशुल्क सरकार कराएगी। उसके लिए उसका नाम दिया उन्होंने माँ योजना, नेत्र वाउचर योजना नाम दिया है। चश्मे फ्री देंगे और उनका इलाज कराएंगे, उनकी जाँच कराएंगे। और 1 लाख दिव्यांगजनों को 20 लाख रुपए तक के उपकरण